हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए जो हम लेकर के आए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लाए हैं आपको बता दें। आप चैप्टर का नाम देख पा रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री है। और क्या लाए हैं, 2016 के सारे क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। समझ रहे ना, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक, तो आज जो सेशन आपके पास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बस गर्दा उड़ा देनी है आपको है। ठीक है ना, तो सेशन के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। और आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए थे। उन सारे क्वेश्चन को आज उड़ाते हैं, देखते हैं कैसे लगाना है, कैसे हमें अप्रोच दिखानी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में पूछता ही नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री आपके पास आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 दिया गया है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान बताओ। क्वेश्चन को देखते ही देखते कुछ लगाने वाला लड़का सीधा सीधा 2 लगा सकता है। कैसे, समझ लीजिएगा। भैया ये लिखा हुआ tan a प्लस ये कॉट ए को लिखते 1/tan a, और ये बराबर कितना दिया गया है, 2। तो एलजेब्रा ने जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी उनको पता होगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 होता था तो हमेशा x बराबर क्या मान लेते थे, हमेशा एक ही आता था। x बराबर क्या होता था, वहां पर एक होता था। तो बस वही चीज यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो भैया tan a बराबर tan 1 का स्क्वायर, यानी कि tan a अभी बार कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 1 प्लस 1/tan a बनेगा तो 1/1 मिलेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2। कितना कर सकते हैं, 2। तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अगर जिस मेरे भाई को नहीं आता है, पहली बात तो थीटा का वैल्यू रख के कुछ लोग निकाल सकते हैं कि 0 कहाँ पर देगा, तो आप कहोगे सर 45 पे देगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, और कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो आप चाहें तो थीटा बराबर 45 रख लीजिएगा। जिसे कुछ लोग कहेंगे कैसे, तो वो समझ लें। भैया दिया गया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0। तो बाबू ये बताओ साइन थीटा बराबर कितना दिया गया, कॉस थीटा। तो ये लिख सकते हैं कॉस ले आओ नीचे तो क्या बनेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 1 मिलेगा। तो बाबू ये बताओ tan थीटा बराबर 1 मिलेगा तो थीटा का मान कितना हो गया, तो तुम कहोगे 45 डिग्री पर सर वैल्यू देता है। अब 45 का मान रख दो, तो साइन 45 का मान 1/√2 की पावर 6 करोगे तो 1 कितना मिलेगा, 8, और प्लस 1/8। तो 1/8 प्लस 1/8 मिलेगा 2/8, तो क्या मिलेगा 1/4। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए, बात समझ में आ रही है ना। कुछ नहीं किया गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 था, कॉस थीटा को दोबारा इधर ले आए तो tan थीटा 1, और tan कितने की वैल्यू 1 होती है, 45 की होती है। तो बस 45 का मान रख दिया। 45 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 का होल क्यूब करेंगे 1/8। तो दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। क्या कह रहा है कि tan 0 tan 1 tan, बस जैसे 0 देगा तुमको पता tan 0 को मान कितना होता है, 0 होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। लेकिन इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कभी कभी पूछता है। कैसे पूछता उसको भी समझ लीजिएगा, शायद आगे क्वेश्चन होगा भी ऐसा पूछा गया है। तो यहीं से समझ लेते हैं कि अगर जो दीजिएगा tan 1 और tan 2 और tan 3 tan 4 डैट 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 डैश इनटू में चल रहा है, और tan 88 और tan 89, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी दो एंगल के बीच का सम अगर 90 डिग्री बन जाए, कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो हमेशा इनका मान जो होता है वो कितना होता है, 1। कैसे होता भैया, tan 89 को वो लिखना चाहे हम, तो tan 89 को हम लिख सकते हैं cot 1। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस का 1 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, यानी cot 1। समझ में आ गया ना। तो cot 1 और tan अपॉन cot अगर लिखेंगे तो cot यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मतलब 1/tan थीटा। ये खत्म हो जाएगा, 1 आता है। समझ गए ना। तो इसी तरीके से 2 को इसके साथ, इसी तरीके से 0 सब 1 बन जाता है। लेकिन बात बीच में बचता कौन, tan 45। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसे केस में इसका आंसर हमेशा क्या आता बाबू, 1 आता। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो 0 पूछा गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता बेटा, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 1/√2 है। तो साइन ए बराबर 1/√2 का मतलब समझ रहे हो ना बाबू। तो ए बराबर कितने की वैल्यू 1/√2 होती है,
तो कहोगे साइन 45 की मान जो होता है वो 1/√2, तो ए बराबर कितना हो गया 45 हो गया। ये कॉस भी बराबर √3/2 हो गया। तो कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होती है, तो कहोगे सर कॉस 30 की मान जो होता है 1/√2 होता है। तो ए प्लस बी डिग्री बताओ, तो ए प्लस बी 45 और 30 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट है भैया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, √3/2 कॉस कितने का मान होता है 30 का मान होता है, तो 45 और 30 75 होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन है, करिएगा भैया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे कॉट 90 दिया गया भैया, कॉट 90 दे दिया, कॉट 90 का मान कितना होता है 0, तो आंख मूंद के लगा दो 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखिएगा, बात समझ में आ रही है ना इसमें, तो कॉट 0 का मान 0 होता है, कॉट 90 का मान 0 होता है, और किसी में मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो 0 ही देगा ना। ठीक, ये क्वेश्चन मूल्यांकन कीजिए। साइन 23 डिग्री बटे कॉस 67 डिग्री। तो एक बात हमें ये बताओ, कॉस साइन 23 डिग्री दिया गया ना कॉस, तो इसको को लिखना चाहो तो किसी एक को चेंज कर लो, तो साइन 23 ऐसे लिखा रहने दो, कॉस को चेंज कर लो, तो भैया इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 23 डिग्री। बताओ लिख सकते हैं, तो कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं 23। तो भैया साइन 23 डिग्री बटे और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 23 डिग्री, तो क्या मान दे देगा 1। लेकिन ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी साइन और कॉस मिल जाए और इन दोनों का योग अब कभी भी 90 मिल जाए, कितना मिल जाए 90, तो इनका मान हमेशा हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। समझ रहे ना, अगर इन दोनों का योग कितना बन जाए बाबू 90 बन जाए, तो हमेशा इनका मान कितना आएगा 1। निकालने की आवश्यकता है ये नहीं, निकालने की आवश्यकता है ये नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा। कह रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो बाबू एक बात हमें ये बताओ कि 1 तो ठीक है, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये तो होता है। कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं, बिल्कुल से लिख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा माइनस का, इसको 1 माइनस का साइन थीटा लिखें और इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा लिखने कोई दिक्कत है, तो कहोगे बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है। और अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, तो भैया 1 प्लस साइन थीटा से खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 माइनस 1 प्लस का साइन थीटा, तो 1 से 1 खत्म हो जाए, कितना बचेगा साइन थीटा, जो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया, क्या कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो इस खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत, चले ये क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है कॉस थीटा बराबर दिया गया 15/17 है, तो कॉट थीटा का मान बताओ। तो बाबू एक बात बताओ हमको, एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा 8, 15 और 17 का पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा था तो आपके पास ऑप्शन देखो 8, 15, 17 में ही दिए गए, तो आप ऐसे ही पता कर सकते हो। वैसे साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, वैसे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दिया गया 15 है, हाइपोटेनियस दिया गया 16 17 है, तो भैया बेस कितना हो गया, बेस तो 8 ही हो गया। तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया 8, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, तो 8/15 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, 8/15 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, बेस को बेटा बोलते हैं आधार है, बेस को क्या बोलते हैं आधार है, और परपेंडिकुलर। कुछ लोग बिल्कुल बावले होंगे, वो ट्रेंगल बना के समझ सकते हैं कि भैया परपेंडिकुलर अपॉन क्या दिएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दिया गया था 15, हाइपोटेनस दिया गया 17, तो ये बन गया था 8, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो 8/15। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो। कह रहा है कि 4 साइन थीटा माइनस का 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा भैया, दे रहा है 4 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर 0 दे रहा, तो अब बरा हमें ये बताओ 4 साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा हो गया कि नहीं हो गया, तो हम इसको ले आएंगे इधर, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर tan थीटा बराबर 3/4, भैया इस 4 को इधर ले गए, इस समझ रहे ना, और कॉस को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा। तो अब हमें ये बताओ 3 4 5, ये तो बनता है ट्रिपलेट,
3 4 5 होता है। ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये कितना बनेगा 5 बनेगा। 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। भैया इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर रूट होता है। अब चाहिए कितना हमें, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो भैया सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, चाहिए हमको कितना, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा हमारे पास कितना चाहिए, तो आप कहोगे सर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है 5, बेस कितना है 4 में गुणे। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर कॉसेक थीटा जो होता है ना, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस तो 5 बन गया, परपेंडिकुलर बन गया 3। तो भैया जहां पर 25/12 होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 25/12 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाते तो भैया ये चीज जो बन गई ना, ये चीज तब भी लगाना पड़ता बेटा, तब भी हमें लगाना ही पड़ता, क्योंकि 1/cos थीटा 1/sin थीटा, तब भी हमें sin थीटा cos थीटा की वैल्यू रखनी ही पड़ती, तब भी वैल्यू हमें रखनी ही पड़ती। तो समझ रहे ना, कोई डाउट है, हो गया ना 25/12। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। sin 45 का मान 1/√2 1/√2 बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, sin 30/cos 45 और sin 45/cos 30। तो भाई sin 30 का मान होता है कितना 1/2 और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 में गुणे। sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। यही तो होता है भैया, बस रखते चले जाओ, बस अब रखते चले जाओ। क्या करना है, 2√2 से 2√2 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचे कितना 1/√3 बिल्कुल सही आंसर है। वहां पर है, ये 2√2 से 2√2 खत्म हो जाएगा भैया, इंटू है ना बीच में, इंटू है ना बीच में, तो कोई दिक्कत है, 2√2 खत्म हो गया। तो कितना ऊपर तो 1 बचा, नीचे कितना 1/√3, तो 1/√3 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन कह रहा है मान बताओ 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ तोड़ दो भैया, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, आप तोड़ दो, क्या कर दो 1/tan स्क्वायर थीटा लिख दो, माइनस ये tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और बटे tan स्क्वायर थीटा लिख दो। कोई दिक्कत है भैया, a प्लस बी बटे को c लिखा हो तो इसको a/c प्लस का b/c नहीं लिख सकते क्या, अगर लिख सकते तो ऐसा भी लिख सकते। तो आप हमें ये बताओ, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, तो 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर cot स्क्वायर थीटा होता है। cot स्क्वायर थीटा माइनस का 1, जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला इज करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है नहीं है। ये क्वेश्चन करिएगा, क्या कह रहा है, पढ़ो उसको। कह रहा है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा। भैया कह ये रहा है, ये रूट लगा हुआ है, कोई बात नहीं। 1 - sin स्क्वायर थीटा बाबू होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। तो cos अपॉन sin कितना होता है cot स्क्वायर थीटा, यानी कि बचेगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी cot थीटा। तो cot थीटा आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं थी भैया। 1 - sin स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा होता है और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। तो भैया स्क्वायर से खत्म हो जाएगा रूट, तो क्या बचेगा cos अपॉन sin क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। समझ गए, समझ गए ना, तो बढ़े फिर बढ़े। ये दे रहा है, कह रहा है कि sin थीटा बराबर 40/41 है, तो cot थीटा बताओ। भैया एक बात समझ लो, अगर तुमको नहीं पता है कि सर 40/41 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो आपको हम बता दें 9 40 9 40 और 41, यही ट्रिपलेट्स आपके पास होते हैं। क्योंकि बस 9 और 40 41 के अलावा कुछ इसमें है नहीं है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये तो परपेंडिकुलर दिया गया है, तो भैया ट्रायंगल बनाओगे तो ये तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया 40 और अपन हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया 41 है, तो भैया बेस कितना हो जाएगा 9 है। तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉट थीटा बराबर सर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया गया 9 बटे परपेंडिकुलर कितना दिया गया 40। तो जहां पर 9/40 दिख जाए आंसर लगा तो कौन सा है, दूसरा। कौन सा है बाबू, दूसरा है। कोई समस्या यहां तक मेरे किसी भाई या बहन को हो तो एक बार जरूर मेंशन करें। है किसी को समस्या यहां तक नहीं है, तो देखें अगला।
क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट ए बराबर 12/5 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसिक ए कितना होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो भैया ये बताओ कि कॉट ए बराबर दिया गया है 12/5, समझ गए ना। कॉट ए बराबर दिया गया 12/5, कुछ नहीं करो, आप एक ट्रायंगल बनाओ। कॉट होता बेस, तो बेस दिया कितना 12, परपेंडिकुलर दिया गया 5, तो भैया ये कितना हो जाएगा 13। ये एक ट्रिपलेट पढ़ा नहीं, 5 12 13 का, ठीक है ना। नहीं पढ़े तो ट्रिपलेट पढ़ लो। वैसे भी क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों जोड़ दो 169, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो तुम कहोगे साइन थीटा से बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही है। हमने कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस बराबर 12 और हाइपोटेन्यूज बनेगा 13, तो 12/13 हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही है। कहा सर कॉसेक थीटा कितना होता है, तो कहा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर यानी कि 13/5 होता है, ठीक है ना। तो हमने कहा 12 और 5 कितना बन जाएगा, तो कहा 17/13 में गुणे 13/5, तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 17/5। तो 17/5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर दूसरा इस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर कौन है, 17/5। 17/5 बिल्कुल सही आंसर है। बढ़े, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको, पढ़ो एक बार। कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, कैसे नहीं है समझिएगा। भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बाबू 1। तो आप ये देखिएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है 1/3 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकाल लो, बराबर कितना चाहिए 1। वैसे भी क्या हो जाएगा, ये 1/3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ही तो आएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जहां पर आंसर 3 है बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर 3 आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। वैसे भी इन दोनों का मान, वैसे भी इन दोनों का मान कितना होता है बाबू 1 होता है, तो 1 होता है, इसके वन ऊपर 1/3 दिएगा तो उधर चला जाएगा, 3 ही तो आएगा, 3 ही तो आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। करो इस क्वेश्चन को। भैया कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो भैया थीटा के कितने का मान √3/2 होता है, तो आप कह दोगे सर ये जो √3/2 जो मान है ना, वो सर होता है साइन 60 का। कितने का होता है, साइन 60 का मान होता है। तो भैया tan 60 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर √3 होता है। कितना होता है tan 60 का मान, तो tan 60 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन करिएगा, क्या कह रहे हैं, कॉसेक थीटा इंटू है बेटा, क्या कह रहा है कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो भैया कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, साइन में कॉस में आंसर है, तो बस इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां तक कोई समस्या है, यहां तक कोई समस्या है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा cos थीटा बराबर दिया गया 4/5 है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान बताओ। भैया कुछ क्वेश्चन में फिर नहीं है, क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर 4/5 है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो भैया जरा हमको ये बताओ, जरा हमको ये बताओ कि cos थीटा बराबर हो कितना चाहेगा। तो तुमने कहा कि सर cos थीटा बराबर होता क्या है, तो हमने कहा भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 मिलेगी। सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो तुमने कहा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस तो बन जाएगा 5, यानी कर्ड बटे आधार, समझ रहे ना, प्लस हमने कॉसेक थीटा कितना होता है, तो हमने कहा बेटा ये बनेगा परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ड बटे लंब,
ये तो बनेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 यानी कि ये बन जाएगा 5 3 15 और 5 चौको 20 और 20 और 15 कितना होता है 35। 35/12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है 35/12 यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर है। थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया बढ़े ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा अगर 30 दिया गया है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो बाबू ये बताओ tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 मिलेगा। भैया tan 30 का जो मान होता है tan 30 का मान होता है 1/√3। अब ये इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/3 देगा। और cot 30 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दोगे तो 3 मिलेगा। तो 3 3 का 9 और 1 10, तो बन जाएगा 10/3। 10/3 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है? ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा इसको। कह रहा है cos 780 डिग्री का मान क्या होगा। cos 780 डिग्री का मान बताओ। तो बाबू ये बताओ cos 780 डिग्री का मान तुमसे पूछ रहे हैं, तो cos 780 डिग्री का मान कितना होगा। तो तुमसे हम कहेंगे कि ये cos 780 डिग्री का मान पूछना है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos कितने 360। भैया एक जो है पूरा चक्कर साइकिल बनाता है पूरा, ऐसे तो 360 डिग्री बनता है, तो दूसरा चक्कर बनाता तो कितना होता है 720 डिग्री हो जाता है। तो ठीक है ना, तो यानी कि 2 × 360 प्लस का कितना डिग्री, तो 720 कितना बचा 60। तो cos 60 यानी फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो बन जाएगा cos का फिर से 60 डिग्री। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर cos 60 का जो मान होता है वो बनता है 1/2। तो जहां पर 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नंबर थर्ड है। देखिएगा होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी यानी 180 और 360 डिग्री पर मान जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। 180 डिग्री और 360 डिग्री पर कभी भी मान चेंज नहीं होता है। समझ गए ना, तो ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ, कह रहा है cosic स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है। भैया एक चीज देखो, cosic स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा होता है बाबू 1, तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी बाबू कितनी 1। और 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा से cot थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा 2। तो भैया 1 प्लस का 2 यानी कितना बन गया 3। तो जहां पर 3 है बिल्कुल सही आंसर है। भैया tan थीटा इंटू cot थीटा, तो 2 × tan थीटा तो यही रहेगा, और cot थीटा को 1/tan थीटा ले सकते हैं, तो इससे खत्म हो जाएगा 2 मिलेगा, तो 2 ये मिल गया। और cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 इसमें ऐड कर दो, 1 + 2 कितना बनेगा 3। ऑप्शन नंबर थर्ड फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि sec थीटा बराबर 2/3 है, sin थीटा बराबर 2/3 है, तो sec थीटा तथा cot थीटा का मान ज्ञात करो। तो sec थीटा तथा cot थीटा का मान ज्ञात करो। तो भैया ये बताओ कि sin थीटा बराबर ये दिया गया है कितना, ये तो दिया गया परपेंडिकुलर है, और ये दिया गया हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर तो दिया गया 2 है, हाइपोटेनियस कितना दिया गया 3 है, कट कितना दिया गया 3 है। तो अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, तो भैया 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस का 4, रूट के अंदर 5, ये तो मिलेगा रूट के अंदर 5। तो भैया सेक थीटा बराबर कितना होता, तो हमने बताया अभी हाइपोटेनियस, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा पता है, हाइपोटेनियस 3 बटे और आधार तो √5। तो 3/√5 कहीं पर है, 3/√5 नहीं है, 3/√5 नहीं है, 3/√5 नहीं है। तो जब नहीं है 3/√5 तो इसका कंजुगेट करके देख लो, √5 का ऊपर √5 का नीचे। तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा 3√5 और बटे 5, ये कहीं दिख रहा है, तो आपने कहा सर पहले में ही दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे निकालना भी चाहो तो भैया cot थीटा बराबर कितना होता है, तो हमने कहा था कि बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना दिए गए √5, परपेंडिकुलर कितना दिए गए 2, तो √5/2 देखो है ना। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, करो उसको। भैया 1 + tan स्क्वायर थीटा बाबू होता है सेक स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा फार्मूला आपसे पूछ लिया, बिल्कुल कतई हलवा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था बेटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। आगे देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है कि 5 tan थीटा बराबर 4 है, तो 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 3 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा। तो देखो बाबू समझिएगा, इस चीज को ऐसे लिख लो पहले तो 3 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा बटे ये बन जाएगा 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। तो अब ये बात बताओ, cos थीटा सबसे कॉमन लेने कोई दिक्कत है? तो नहीं दिक्कत है, तो हमने कहा cos थीटा ले लो कॉमन, तो बच कितना जाएगा 3 माइनस का 3 और cos थीटा कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा 3 tan थीटा और माइनस का 2। यहाँ से भी cos कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, cos यहाँ तो है नहीं, cos का मल्टीप्लाई डिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा 2 tan थीटा और प्लस का 3। तो cos से cos तो खत्म हो जाएगा और यहाँ से बाबू tan थीटा बराबर कितना मिलेगा, तो तुम कह दोगे सर tan थीटा बराबर मिल जाएगा हमको 4/5। कितना मिलेगा 4/5 यानी 4/5 मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पर वैल्यू दो 3 इंटू 4/5 माइनस का 2 और ये बन जाएगा 2 इंटू 4/5 और प्लस का 3। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 3 12, 12 माइनस का 10, 12 माइनस का 10 तो 2/5 और ये मिल जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 5 3 15, 15 8 कितना बन जाएगा 23, तो 23/5। तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा यानी 2/23 मिलेगा। तो जहां पर 2/23 आंसर है बिल्कुल सही ऑप्शन है, कौन सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी दूसरा नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। कोई दिक्कत है, क्या किया गया था, यहाँ से सिर्फ cos थीटा कॉमन निकाले क्योंकि tan के टर्म में दिया गया तो tan के टर्म में वैल्यू को हमने रख दिया है। कोई दिक्कत है, तो ये 3 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा अपॉन, क्योंकि अपॉन का साइन डिवाइड का है, 2 sin थीटा प्लस का cos थीटा। तो cos थीटा कॉमन ले लिया तो 3, यहाँ तो cos है नहीं तो cos का मल्टीप्लाई, cos का डिवीजन, एक cos अलग है, cos sin अपॉन cos क्या बन जाएगा tan माइनस का 2। सेम ऐसे कि cos से cos खत्म कर दिया तो tan थीटा बराबर कितना 4/5 निकाल लिया था, वो वैल्यू हमने रख दी और जो वैल्यू मिल गई वही हमने आंसर रख दिया 2/23। ये क्वेश्चन करिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस का 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करिएगा भाई। भैया करना क्या है, दोनों का एलसीएम ले लो जो कुछ आ रहा है, तो एलसीएम में कितना मिल जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। तो अब 1 प्लस कॉस थीटा से खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये बन जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा और अपॉन ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 और ये बना है पहले से ही है, तो कितना बन जाएगा 2 प्लस का 2 कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। तो 2 बाहर कर लीजिएगा, 1 प्लस का कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा तो बाहर ही हो जाएगा और 1 प्लस का कॉस थीटा। अब इससे खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा, कितना बनेगा 2 अपॉन साइन थीटा, तो 2 अपॉन साइन थीटा ही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या कर दिया आपने, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व किया भैया, इसको हर ले लिया, जो भी मिल रहा था वैसे रख दिया हमने, ठीक है रख दिया, कोई दिक्कत है। तो साइन थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इससे खत्म हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया कितना, और इसको सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा खत्म। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा साइन थीटा बराबर दिया गया 5/13 है, तो साइन थीटा बराबर दिया गया है कितना दिया गया 5/13 दिया गया। तो आप हमें ये बताओ कि 5/13 दिया गया है तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया गया 5, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया 13, तो बेस कितना हो जाएगा 12। तो भैया कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो हमने कहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए, ये क्वेश्चन दिए कॉस कितने दिया गया 1110, ठीक है ना।
ठीक करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 1110 का मान निकालना है, cos 1110 का मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, 360 के कितने चक्कर बनेंगे, तो तुम कहोगे सर 360 के चक्कर बन जाएंगे इसमें 3, क्योंकि 3 से बन जाएगा 1080, 1080 डिग्री बन जाएगा ना। तो यानी cos 3 इंटू 360 डिग्री और प्लस का 1080 में कितना जुड़ जाएगा, तुम कहोगे सर 30 डिग्री। तो 360 पे तो चेंज होता नहीं है, चाहे मल्टीपल हो चाहे कुछ भी हो, 360 में चेंज होगा नहीं। तो क्या बनेगा, cos 30 डिग्री, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन कह रहा है भैया, ये क्वेश्चन तो अभी तुमको कराया था हमने कि साइन थीटा देखो रिपीट कर दिया। वैसे रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे, वो हमने हटा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, वो सारे के सारे हमने हटा दिए हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 15/17 है, तो कुछ नहीं करना था, 15/17 8 दिया गया था, परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 17 हो जाएगा, बेस कितना 18 आ जाएगा। तो बेस अपान परपेंडिकुलर होता, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, तो 8/15 बिल्कुल सही आंसर, तीसरा वाला बिल्कुल सही, रिपीट कर गया क्वेश्चन बिल्कुल। ये क्वेश्चन कह रहा है कॉसिक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो भैया इसको सॉल्व कर लो। तो कॉसिक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है। क्योंकि कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए बनेगा। जहां पर कॉट स्क्वायर है बिल्कुल सही आंसर है, मान लो कौन सा, दूसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है। करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, करो इसे। कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं, तो साइन थीटा तो लिख लो ऐसे ही, इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं कितना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का ये तो लिख दिया साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को इससे 1/sin थीटा, माइनस का कॉस थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा से साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो जाएगा। तो भैया बचे कितना, कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये भी खत्म हो गया, तो कितना बच गया 1। तो जहां पर 1 है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नहीं बात समझ में आई भैया, साइन थीटा और साइन, इसको लिख सकते कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू तो कट गई थी, कट गई थी ना भैया, इंक मान लो चेंज कर लो, इस वाले साइन की वैल्यू से ये वाली साइन की कट गई थी, और इस वाली वैल्यू से ये वाली कट गई थी, समझ गए ना। तो अब क्या कह दिया है कि अब बचा कितना, cos थीटा प्लस का 1 माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा से ये वाली वैल्यू कट गई, ये वाली इससे कट गई, तो भैया बचा कितना 1, तो वही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं है। ये क्वेश्चन है, करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर कितना दे रहा है, 2 है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, करिएगा फटाफट। देखो इस क्वेश्चन के आंसर अलग अलग दिए गए, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करो, इसको लिख दो 1/sec थीटा को लिख सकते cos थीटा, माइनस ये लिख सकते साइन थीटा और बटे cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको लिख सकते बेस अगर जो हर समान है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बाबू, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा और अपॉन cos थीटा। बात समझ में आ रही है ना, का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर अगर जो लगा हुआ यहाँ पर है, तो ये स्क्वायर इसका भी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, तो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी अरे क्या कर दिया, क्या दिमाग चल रहा है। देखो तो ये तो 1 माइनस साइन थीटा लिखा ही है, का होल ऑफ स्क्वायर लिख दिया, और नीचे ये लिखा है 1 माइनस यानी कि cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब समझ रहे हो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा,
कोई दिक्कत है? तो 1 माइनस साइन थीटा से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है बिल्कुल। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। करो इस क्वेश्चन को, करो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है पढ़ो। कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री, तो 5 cos स्क्वायर 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 इंटू 5 करोगे तो 5 ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस का भैया ये रहेगा 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है ना। तो साइन 30 का मान अगर जो 1/2 है तो बाबू कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस का 6 इंटू भैया कॉसिक स्क्वायर 45, तो कॉसिक 45 का मान कितना होता है? तो तुम कहोगे सर कॉसिक 45 का जो मान होता है ना सर, वो जो मान होता है वो √2 होता है। कितना होता है? √2 होता है। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। तो अब ये बताओ, इससे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये मिलेगा 12, 12 5 17 माइनस 1 16, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट है। 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 में से एक ही तो चला जाएगा, 16 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट है। करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा 12 tan a बराबर 5 है, तो भैया tan a बराबर हो कितना गया? तो तुम कहोगे tan a बराबर सर हो गया 5/12, तो ये किसी का ट्रिपलेट है, कौन है? 5 12 और 13, अभी बताया था पीछे, तो भैया निकाल लो इसको। तो अगर ये दिया गया परपेंडिकुलर है 5/12, यानी कि परपेंडिकुलर बेस कितना दिया गया? 12, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 13। तो कॉसिक ए बराबर, तो कॉसिक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, और परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। 13/5 बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा है बेटा? ए। 13/5 बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई है? ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, करिएगा। कह रहा है 2 cos थीटा माइनस का π/2, तो एक बात तो हमें ये बताओ, cos यानी कि माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा भी तो प्लस का cos थीटा होता है, cos ऑफ माइनस थीटा भी तो प्लस क्या होता है? cos थीटा ही तो होता है। तो यहाँ से एक चीज आपको ये समझ में आई होगी, यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आई होगी कि इसको लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा समझ लो, कि माइनस कामन निकाल लोगे, माइनस निकालोगे भी ना तो भी π/2 माइनस का थीटा मिला होगा, तो cos π/2 माइनस थीटा क्या बन गया? तो 2 इंटू cos 90 माइनस थीटा बन गया sin थीटा, प्लस का 3 इंटू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा तो sin थीटा ही रहा होगा, सॉरी cos थीटा रहा होगा। कितना रहा होगा? cos थीटा। कितना रहेगा बाबू? cos थीटा रहेगा। कितना रहेगा बाबू? cos थीटा रहेगा, और माइनस का ये रहेगा 3 sin थीटा, और माइनस का 2 cos थीटा। तो बताओ 2 sin थीटा से 3 sin थीटा कम कर दो, माइनस का sin थीटा मिलेगा। 3 cos थीटा 2 cos थीटा खत्म कर दो तो एक बचे cos थीटा। तो भैया cos थीटा माइनस sin थीटा कहीं पर है? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत? कोई है समस्या? कोई भी समस्या है यहाँ तक किसी मेरे भाई को? नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस cot a बराबर 2 दिया गया। अभी ऐसा क्वेश्चन करा भी चुके थे कि भैया ये tan a बराबर दिया गया, प्लस cot a को लिखते 1/tan a और बराबर 2, तो ऐसे केस में हमेशा tan a को क्या मानोगे आप? 1, इसकी वैल्यू 1 रख दो, 1 की पावर क्यू करो 1, प्लस 1 की पावर 1 करो, कितना मिलेगा? 2। तो ऐसे केस में आग मूंद के क्या लगा देना आप? 2 आंसर होगा। कितना होगा? 2 होगा। अरे ऐसी कंडीशन आपको अभी पीछे बता भी चुके हैं कि x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो सॉरी 2 है, तो x बराबर हमेशा क्या रखा जाता है? 1। तो जो भी यहाँ पर, तो ये भी cot 1/tan ही बनेगा, ठीक है भैया, कि tan क्यूब थीटा tan क्यूब a प्लस cot को 1/tan क्यूब a लिखा जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 का क्यूब करोगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 का क्यूब करोगे 1 मिलेगा, तो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन करो। हाँ, ये क्वेश्चन करिएगा। क्या कह रहा है?
साइन थीटा बटे कॉस थीटा में डिवाइड कर रहा है, कॉस थीटा बटे साइन कॉसेक थीटा को सरल कीजिए। क्वेश्चन में कुछ बेटा है ये नहीं, क्या नहीं है, क्योंकि साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बनेगा, तो तुम कहोगे बाबू tan थीटा। क्या बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा बाबू, साइन अपान कॉस tan थीटा इंटू, अच्छा साइन कॉस में रखो क्योंकि साइन कॉस में आंसर आ रहा है। हाँ साइन कॉस में रखो बेटा, साइन कॉस में ही रखो। ये तो बन जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा में गुणे कॉट थीटा को लिख सकते हैं कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये उल्टा चला जाएगा तो 1/n यानी ऊपर चला जाएगा फिर से साइन थीटा। कोई दिक्कत है, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है ना। वैसे भी ये लग जाता, जो लोग डायरेक्टली करना चाहते, साइन अपॉन कॉस बन जाता tan थीटा और इंटू कॉट थीटा था और अपॉन कॉसेक थीटा था, ये कॉट था, तो tan से कॉट खत्म हो जाता है, 1/cos कॉसेक साइन बचता। ये भी बहुत बढ़िया सर, तब भी यही आता। चले इस क्वेश्चन करिएगा, कह रहा कॉट एक्स बराबर 5/12 है, तो अब इसका मान बताओ। तो एक बात हमें ये बताओ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इससे खत्म कर दो कितना, आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। कुछ ढक्कन टाइप के होंगे वो सर कहेंगे कि सर इसमें ट्रायंगल बना लेते, और एक परपेंडिकुलर दिया गया 5 था और इसको सर हाइपोटेन्यूज बेस दिया गया, इसको 13 करते, फिर इसमें वैल्यू होते हैं। ढक्कनों एक बात बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तुमको पहले ही पता था कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों इतना कैलकुलेशन करोगे, क्यों इतना कैलकुलेशन करोगे, समझ गए, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा, ठीक है। कह रहा है कि साइन ए बराबर 4/5 है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना है। कह रहा है कि साइन ए बराबर 4/5 है, तो अब ये बताओ कि साइन ए बराबर 4/5 है, तो यानी कि परपेंडिकुलर दिया गया 4, हाइपोटेन्यूज दिया गया 5, तो बेस कितना है 3 है। फिर हमने कहा कि साइन बी बराबर दिया गया है आपको 5/13 है, तो बाबू इतनी बात हमको ये बताओ कि परपेंडिकुलर कितना दिया गया 5, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया 13 दिया गया, तो ये कितना मिलेगा 12 मिलेगा। कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें पूछ क्या रहा, साइन ए माइनस का बी, तो भैया फार्मूला होता साइन ए माइनस के बी का साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए और साइन बी। कोई दिक्कत है नहीं है। साइन ए बराबर दिया गया 4/5 है इंटू कॉस बी, तो यहां से बाबू कॉस बी निकाल लो, तो कॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से साइन बी निकाल लो, तो कितना मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ कॉस बी बराबर कितना दिया गया 12/13 माइनस कॉस ए बराबर कितना दिया गया, सॉरी ये साइन बी नहीं है बेटा, कॉस ए, सॉरी कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना बेस अपॉन, तो कॉस ए बराबर कितना दिया 3/5 है में गुणा, साइन बी बराबर कितना दिया गया, तो 5/13 है। बेसिकली काटना चाहो तो काट भी सकते हैं, लेकिन ना काटो क्योंकि नीचे 65 सब में है, तो ऐसे रख दो। इसको देख लो, 12 चुको 48, 5 3 15, भैया 48 में से 15 कम कर दो, बटे कितना बचेगा 13×5 = 65, तो 48 में से 15 कम कर दो 33 मिलेगा, 33/65 बिल्कुल सही आंसर है। कितना मिलेगा 33/65 इज करेक्ट आंसर है, 33/65 करेक्ट आंसर है। करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि m/n क्या होगा, इतनी मान आपसे पूछ रहा है, तो बाबू पहले बताओ m कितना है, तो हमने कहा m/n पूछ रहा है, तो पहले तो आपको m पता करो,
m कितना है तो आप कहोगे सर cos थीटा प्लस का sin थीटा, और ये sec थीटा प्लस cosec थीटा है, n है। तो sec थीटा को लिख सकते हैं कितना है, इसको लिखो अगर जो, तो इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ले आइएगा, तो इसको लिखते हैं 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा। तो ये वैल्यू बन जाएगा, तो बन जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो cos थीटा खत्म हो जाएगा, कितना बन जाएगा sin थीटा प्लस का cos थीटा। तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस का cos थीटा, और ये वाली वैल्यू जो है जो नीचे आएगी वो तुरंत कहाँ चली जाएगी बाबू, ऊपर चली जाएगी। तो ये बन जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस वाली वैल्यू से खत्म हो जाएगा, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? m तो जैसा है वैसे रख दिया, डिट्टो m तो जैसा है वैसा ही रख दिया, और इसको रख दिया 1/cos थीटा 1/sin थीटा, सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो इससे खत्म हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। करिए इस क्वेश्चन को। भैया cot x बराबर दिया गया 5/12 है। cot x बराबर कितना दिया गया 5/12 है। तो भैया cot x बराबर दिया गया बाबू 5/12 है, तो cot x बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना बन जाएगा 13, 5 12 13 तो पता ही ट्रिपलेट। तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा 17/13 हो जाएगा। तो जहां पर 17/13 आंसर है, कहीं पर है, हाँ बिल्कुल है, चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भैया समझ में आया? भैया समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? नहीं है। इस क्वेश्चन को करिएगा, अभी हमने जैसे क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। क्या करना था आपको, ये भैया साइन ए बराबर दिया गया था 15/17। तो आप एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल आप बनाओ, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी मान 15 8 15 17 8 होता है, ठीक है ना। ट्रिपलेट तो आपको याद ही होना चाहिए, ट्रिपलेट तो आपको याद ही होना चाहिए। और ये दिया गया है साइन थीटा साइन बी बराबर, तो साइन बी बराबर दिया गया है आपको 7/25। तो 7/25, तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया 25, परपेंडिकुलर कितना 7, तो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 से 49 कम करोगे मतलब 576 यानी 24, यानी कि बनेगा 7 24 25। अब यहां से वैल्यू निकाल लो साइन ए माइनस का बी, तो साइन ए माइनस का बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। तो एक बात हमको जरा ये बताओ कि हमको साइन ए दिया गया तो हमें कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए कितना हो जाएगा 8/17। साइन बी दिया गया तो कॉस बी चाहिए, तो कितना देगा 24/25। तो साइन ए बराबर दिया गया 15/17 और कॉस बी बराबर कितना दिया गया 24/25 माइनस कॉस ए बराबर दिया गया 8/17 और साइन बी बराबर दिया गया 7/25। तो बाबू जरा हमको ये बताओ, ये तो सेम ठीक है, ये तो चीज ठीक है, ये तो चीज ठीक है क्योंकि समय समान है, तो इसको जोड़ के इससे घटाना है। तो 24 15 15 चौकू 60 और 15 दूनी 30 और 6 36 360, 15 चौकू 60 6 15 दूनी 30 और 6 36, सही कर रहे हैं ना? हाँ सही है। माइनस 8 7 56 कम कर दो तो 304 और 17 में गुणे 25 करोगे 425, सब में आ रहा तो 425 ही आएगा। तो कितना बन जाएगा, इसको कम करो 304 बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, 304 है ना, ठीक है 304 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक करें, ठीक है। ये कह रहा है साइन एक्स बराबर 4/5 है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 का मान बताओ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साइन एक्स बराबर दिया गया, तो साइन एक्स बराबर क्या दिया गया परपेंडिकुलर अपॉन
तो बाबू दिए गए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना मिलेगा 3। तो सेक स्क्वायर थीटा बताओ, सेक थीटा कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो 25/9 माइनस का 1, तो 25 से 9 कम कर दो 16, तो जो बन जाएगा 16/9, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहां पर है 16/9? चौथा, फोर्थ नंबर बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं है तो बढ़िएगा। ये क्वेश्चन दे रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि साइन एक्स बराबर 4/5 दिया गया, तो साइन एक्स बराबर दिया गया बाबू 4/5 है, तो परपेंडिकुलर तो 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो ये कितना बनेगा 3। तो सेक एक्स बराबर कितना बन जाएगा? तो सेक एक्स बराबर सर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना मिलेगा 5/3, और ये कितना बन जाएगा 4/5, तो 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 25, और बटे 4 तो 12, तो 25/12 बिल्कुल सही आंसर है। चौथा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अब सेक एक्स कितना होता है? सेक एक्स कितना बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो कर्ड बटे आधार होता है, कर्ड बटे आधार होता है। सेक एक्स बराबर होगा कर्ड बटे आधार होता है। जो नहीं समझ पा रहे मेरे हिंदी भाषी लोग, वो यहां से समझ लें। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, करो। कह रहा है कि कॉट एक्स बराबर 5/12 है, तो इतना मान बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। कॉट एक्स बराबर दिया गया, कॉट एक्स बराबर दिया गया है 5/12, तो बेस दिया गया 5, परपेंडिकुलर दिया गया 12, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बाबू 13। तो साइन एक्स बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर दिया गया 12, हाइपोटेनस कितना दिया गया 13, माइनस सेक एक्स कितना होता है बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है 5। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो 13 पंजे 65 तो यही आ जाएगा, 5 12 पंचे 60 रहेगा, माइनस 13 3 169 रहेगा, तो कम कर दोगे माइनस का 109/65 मिलेगा। तो जहां पर माइनस का 109/65 है, बिल्कुल सही आंसर चौथा नंबर। कोई डाउट है, कोई समस्या है? इतना तो कैलकुलेशन हो जाएगा मेरे भाई, इतना तो कैलकुलेशन हो जाएगा कि नहीं होगा? करो इस क्वेश्चन को भैया। tan30 का मान 1/√3, ऑप्शन नंबर तीसरा, कुछ करना ही नहीं था इसमें। tan30 का मान 1/√3। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1√3 tan, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे 1/√3, तो भैया थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो तुम कह दोगे 30, तो भैया cos 2 थीटा यानी cos 60 का मान बताओ, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1/2 पहला वाला आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत? भैया √3 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो कितने का मान होता है 30 का, थीटा बराबर 30 हो जाएगा, तो 2 थीटा चाहिए 60, तो cos 60 का मान 1/2। देखो भैया कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमेशा बाबू ध्यान रखिएगा कि साइन ए बराबर कॉस बी बराबर सही होगा। कैसे होगा वो समझा देते हैं हम आपको, है क्योंकि साइन ए बराबर चेंज कर लो, चाहे कॉस बी बराबर चेंज कर लो, किसी को चेंज कर लें। जैसे ये दिया गया साइन ए, तो इसको चेंज करें 90 माइनस का बी कर लो, तो साइन 90 माइनस का बी करोगे, क्योंकि ए का मान कितना 90 माइनस का बी होगा, तो 90 माइनस का बी कितना मिलेगा कॉस बी, तो साइन ए बराबर कितना मिलेगा कॉस बी, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। और बाकी जब पहला करेक्ट होगा तो दूसरे तो होंगे ही नहीं, अब छोड़ दीजिएगा उनको। ठीक है, ये क्वेश्चन करिएगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि cos a बराबर 12/13 है, तो साइन a इंटू 1 माइनस का टाइन a का मान बताओ। तो बाबू एक बात बताओ हमें, cos a बराबर दिया गया, तो cos a बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो भैया ये 13 है, ये 12 है, ये 5 होगा है, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बन जाएगा इंटू 1 माइनस tan ए बराबर कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना 5/12 हो जाएगा, 5/13, तो 12 माइनस का 5 7/12,
ठीक है ना। तो कुछ ना करो अब आप। 7 पन्ना 35, 35 बटे, और 35 तो इन्हीं दो में है, तो ये तो दोनों आंसर हो ही नहीं सकते थे। और 12 3 36, 6, और 12 35 बटे 156, चौथा वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चौथा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पढ़े, करिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो आप, कुछ ना किया करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ भी ना किया करो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग सा लग रहा है हमें। कॉट ए बराबर पूछ रहा है, कॉस ए बराबर दिया गया 9 माइनस का 15, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कल अगली स्लाइड में बता देंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को आप पीडीएफ में हम डाल देंगे, इन क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। 10 24 10 48 वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को अगले टर्न पे बता देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन से जितने भी, ठीक, इन सारे क्वेश्चन को। तो आज के लिए यहीं पर अपनी बाड़ी को विराम करेंगे, भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, तो आज हो पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है ना, आज के लिए यहीं पर अपना बाड़ी को विराम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आएंगी, सारा चीजें पॉसिबल हो पाना मुश्किल था, इसलिए चीजों को हमने यहीं पर कोट किया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। तो सेशन के साथ लगातार जुड़े रहिएगा मेरे भाइयों।